जिनके तूने नाम लिए हैं, जिनके तूने नाम लिए हैं और जिनके तूने नाम लिए हैं, उसको तीन अच्छे नहीं लगते, इधर तीन बोल रहे हैं। जिनके तूने नाम लिए तीनों जिंदा हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम पहले हैं तो फिर हज़रत अबू बकर दूसरे हैं, फिर हज़रत तीसरे हैं, फिर तीनों जिंदा है। और कैसे जिंदा है? क्या छुप जाएंगे घर में जाके? फरमाया नहीं, वक़द बाकी अल्लाह का मा युसूओ का, वो बाकी है तुझे मजा सिखाएंगे। बाकी अल्लाह का, फरमाया तेरे वहां से हम जिंदा अभी। बाकी अल्लाह का अबू सुफियान, तेरे लिए हम जिंदा हैं। बाकी अल्लाह का मा युसूओ का, जो तुम्हें मजा चखाएंगे, अभी हम जिंदा हैं। ये कहता है वहां तो बाज़ल्ला पहाड़ियों पे चढ़ के पता नहीं कहां पहुंच गए थे, वापस आई ही नहीं है। और यहां ये लिखा है कि वो तो बोल रहे थे। और फिर यहां इसका चूंकि बतौर खास उसने हवाला दिया है, जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ पहुंचे और फिर उधर से ये आवाज आ गई कि महबूब अभी ज़रा नहीं उतारनी, हो सकता है अबू सुफियान आगे जाके फिर वापस आए, तो उनका पीछा करो, साथ चलो, निकलो फिर उनके लिए, निकलो उनके लिए, महबूब चलो पीछे। अब देखो ना वो उहुद में जितने जख्मी थे, मुश्किल था ना बड़ा उस वक्त निकलना, थकावट बड़ी हो गई थी, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि तुम इस मौका पर उनके पीछे जाओ ताकि वो लौट के वापस ना आए। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीन इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल क़रह, कि जख्मों के बाद भी जिन्होंने रब की बात मानी और रब के नबी की बात पे लब्बैक कही, उनके लिए क्या है? अजर अजीम है, उनके लिए अजर अजीम है। तो ये कौन निकले थे? खैरज व माहू अबू बकर व उमर व उस्मान व अली व तलहा व सुबैर व साद व अब्दुर रहमान बिन औफ। ये अल्लाह कहता है जख्मी हुए फिर भी निकले, और इनके लिए अजर अजीम है, अजर अजीम है। लिहाजा कुरान मजीद अजमतें बयान कर रहा है, और जिसको कुरान ना आता हो उसका हाल यकीनन यही होगा। जिक्र किया तारीखुल खुलफा का, तारीख की किताब इमाम सुयूती की, एतराज किया कि हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक उस दिन साथ नहीं रहे थे। रात का जिक्र किया, दस्तूर पढ़ो किताब पढ़ने का, इमाम सुयूती अपना फैसला दर्ज कर चुके और बाकी रिवायात उनकी सनद लेख के फारिग हो गए। खुलासा दिया कि कौन साथ रहे। अव्वल मनफा के हवाले देने वालों पढ़ो इमाम सुयूती की किताब को, लिखा है सफा नंबर 36 पर, व साबाता यौम उहद व यौम हुनैन फकद फर्रन्नास। हजरत सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के बाप में ये लिख रहे हैं इमाम सुयूती कि ये वो मुहिब है, उहद में भी साथ रहे, हुनैन में भी साथ रहे। मोहतरम सामीन हज़रात, यहां यह बात बड़ी काबिल गौर है। मैंने एक हवाला दिया था, जवाब उसका सुनना, उन्होंने इस पर एतराज किया है। खिलाफत वाले मसले में कश्फुल गुम्मा से पहले तफसीर साफी, तफसीर साफी के साथ साथ बाकी तफासिर भी, यहां तफसीर मनहजुस सादिकीन, तफसीर मजमुल बयान, उम्दतुल बयान, ये सारी तफसीरें सामने तुम्हारे कर रहा हूं। उनकी इस तफसीर का मैंने पहली तकरीर में हवाला दिया था। किस बात पर? कि तुम्हारी किताब में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद हजरत सिद्दीक अकबर खिलाफत पे होंगे और उनके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यह है किताब साफी जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर इसका है 716 और फिर 717।
716 पे लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अबा बकरिन यलिल खिलाफता बादी, मेरे बाद हजरत सिद्दीक अकबर खिलाफत के वाली है। खिलाफत के किसने फरमाया? नबी अलैहि सलाम ने। किसने फरमाया? किताब उनकी, यह नाम क्या है? साफी। इसके अगले सफे पे लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल तफसा ने बताया, उसमें लफ्ज है यमलिकान बादी, कि मेरे बाद ये मालिक होंगे खिलाफत के, मेरे बाद ये खिलाफत के। अब इसको पेश करके उसने बड़े तीर मारे और ये जाहिर किया कि वो ऐसे ही हवाले दे गया, मैं ये जवाब दे रहा हूं। अब मेरा जवाब है इंशाअल्लाह क़यामत तक जवाब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। यहां पर उसने ये लफ्ज बोले कि ये जो है ना यली, ये मतलब ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम पर खबर दे रहे हैं कि मैं उनको इजाजत दे रहा हूं वाली बन जाएंगे, कहता मुसल्लत हो जाएंगे। कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ गैर की खबर दी है कि मुसल्लत हो जाएंगे, इससे सरकार की मर्जी तो साबित ही ना होती। कहते जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अव्वलु मई युबद्दिलु सुन्नती रजुलुन मिन बनी उमय्या युकालु लहु यजीद, कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जो मेरी सुन्नत को बदलेगा वो बनु उमय्या का एक आदमी है जिसको यजीद कहा जाता है। तो जिस तरह ये खबर है सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में, तो इससे यजीद की हकानियत साबित नहीं होती। तो जैसे वहां यजीद की हकानियत साबित नहीं होती, ऐसे यहां हज़रत सिद्दीक और उमर की खिलाफत साबित नहीं होती। ये उसने कहा माज़अल्लाह। मैं कश्फुल गुम्मा इस मकाम पर पहले तो यह बयान करता हूं कि हदीस के लफ्ज देखो तो माना पता चल जाए। जब वाज़ेह फरमा दिया कि जो मेरी सुन्नत को बदलेगा, अब अनपढ़ से अनपढ़ बेवकूफ भी समझेगा कि उसकी तारीफ नहीं हो रही, माज खबर दी जा रही। और यहां यह नहीं फरमाया कि जो मेरी खिलाफत को बिगाड़ देंगे या कब्जा कर लेंगे, जो वाली बनेंगे। और अगर तेरे नजदीक यली का माना मुसल्लत होना होता है और यमलेको का माना मुसल्लत होना होता है, तो फिर देख अपनी कश्फुल गुम्मा जल्द नंबर 2 सफा नंबर 3 सफा नंबर इस मकाम पर 437 हजरत इमाम महदी का जिक्र कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में खबर दी कि वो आएंगे और 7 साल हुकूमत करेंगे। लफ्ज क्या बोले? यम लेको सब आसनीन, यम लेको लफ्ज क्या है? यम लेको। अब इस यम लेको का तुमने माना नहीं किया कि वो मुसल्लत हो जाएंगे, इसका माना हां उसी लफ्ज को खुश खबरी बताया कि नबी अलैहिस्सलाम पहले खुशखबरी दे गए थे कि हजरत इमाम महदी आएंगे। तो जब यहां यमले को जिक्र है इमाम महदी की सदाकत का, तो फिर वहां भी यमले को जिक्र है अबू बकर उमर की, को जिक्र है अबू बकर उमर की सदाकत का। दूसरी हदीस सुनो, क्योंकि एक जगह यमले को है ना, दूसरी जगह यली है। हमने दोनों का जवाब दिया और इसका कोई जवाब क़यामत तक न दे पाएंगे। दूसरी जगह क्या है? 438 पर अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल फी रवाया उखरा अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल यली रजुलुन मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत से एक बंदा वाली बनेगा, वही यली अबू बकर। इमाम महदी के बारे में अगर यली आए तो क्या यह तर्जुमा करेगा वो मुसल्लत हो जाएंगे, या यह कहेगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कोई सनद नहीं दी, खुद भी आ गए? वहां तो कहता है कि यह सरकार की गैब की खबर है और यह आमद से पहले खुशखबरी सुना दी है। तो फिर इंसाफ अगर तेरे अंदर है और वो नहीं है, तो फिर मानना पड़ता कि यमले को और यली का माना जो है वो खुद ब खुद, जिसको पंजाबी में धक्को धक्की कहते हैं, खिलाफत पे काबू पाना नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम खिलाफत दे के जा रहे हैं, तुम्हारी किताब। और दोनों लफ्जों का मैंने जवाब दिया। फर्क बताओ कोई, अगर यहां यमलेको का माना और वहां यमलेको का माना, दोनों में कोई फर्क है तो बताओ।
قیامت تک کوئی فرق نہیں. یلی اور یملے کو ایک جیسے سیغے ہیں. اور ہمارے نزدیک چونکہ ہم تو امام مہدی کے بھی خادم ہیں، جو اصل امام مہدی ہمارے ہیں، چونکہ میں نے وہ سامرا کی غار جا کے دیکھی ہوئی ہے، جو ان کی عقیدے کی ہے وہ صرف غار ہی ہے. اصل امام جو ہے وہ امام مہدی ہمارے ہیں. یہ یملے کو اور یہ یلی یہ ثابت کر رہے ہیں ہم دونوں کے غلام ہیں، کسی سے بغض نہیں. یہ تو ہمارا ماٹو ہے، ہم سب کی عزت کرنے والے ہیں اور دونوں کا یملے کو بھی مانتے ہیں، دونوں کا یلی بھی مانتے ہیں. یہاں اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اس نے کہا کہ اگر تم نے یہاں سے خلافت ماننی ہے نا تو پھر یہاں تو زہر دینے کا بھی ذکر ہے، پھر یہ بھی صحیح مانو، ساری روایت صحیح مانو. نکالو صافی، ساری روایت کہتا ہے صحیح مانو، اس کے اندر پھر ذکر ہے آگے زہر دینے کا بھی. میں کہتا ہوں یہ کون سا قانون ہے کہ جس کی کچھ بات مانی جائے اس جھوٹے کی ہر بات ہی مان لی جائے. وہ شیطان آیا تھا نا وہاں پہ کھجوروں کی چوری کرنے کے لیے، اور تبو رہا کو ایک وظیفہ بتا کے چلا گیا تھا. تیسرے دن کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو ڈاکوؤں سے بچے رہو گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کیا بتا کے گیا؟ اس نے وظیفہ بتا، میں نے چھوڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت الکرسی مانے تو شیطان کی ہر بات ہی مانے، یہ کب لازم ہے؟ خلافت اس میں لکھی ہے اور تم کہتے ہو کہ زہر والی روایت بھی اسی کے اندر ذکر ہے. تم ہم سے خلافت کے بدلے زہر دینا منوانا چاہتے ہو. ہم تجھے بتائیں گے کہ اگر اس کتاب میں ہوتا صرف تو کہہ سکتا ہم نے تیری چار اور بھی نکالی ہوئی ہیں جہاں خلافت ہے زہر کا ذکر نہیں ہے. خلافت ہے اور زہر کا ذکر وہ جھوٹ جو کائنات کا بڑا جھوٹ ہے، اور جنہوں نے ہر قدم پہ جانے والی وہ زہر کب دیتے تھے محبوب کو؟ وہ پھر غار میں خود پہلے داخل نہ ہوتے جو سانپوں کے ڈنگ برداشت کرتے رہے. یہاں دیکھو کیا انداز ہے. یہ ہے تفسیر نمبر 10 مجمع البیان کا 9-10 صفحہ نمبر 314. یہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ انہو یملکو من بعد ابو بکر ثم عمر. لفظ یملکو ہے ابو بکر ثم، بولو بولو نیند نہ ہے، ابو بکر ثم زہر کا ذکر نہیں. او زہر دینے والے قوم کو خلافت ہے زہر کا ذکر آگے نکالو. خلافت ہے زہر کا ذکر یہ تفسیر کمبی ہے، دیکھ لو. اس کے اندر لکھا ہے، اس کا حاشیہ بھی اور تفسیر منہج الصادقین اس مقام پر پیش کر رہا ہوں. منہج الصادقین یہاں یہ جلد نمبر تمہارے سامنے ہے 9-10 ہے. اس کے اندر یہ موجود ہے. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ فارسی ہے نا تفسیر، لکھا حکومت ابو بکر و عمر، حکومت ابو بکر و عمر بعد ازو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی حکمرانی ہوگی. یہ صفحہ نمبر 334 ہے، اس میں بھی موجود ہے، امدۃ البیان میں بھی موجود ہے، اور یہ سب کچھ یہاں میں نے ذکر کر دیا. اب میرے بھائیوں نکالو یہاں سے وہ تحفہ اثنا عشریہ، جھوٹ پر پرلے درجے کا. مجھے اتنی قسمیں نہیں، ڈگریاں نہیں آ رہی کہ جو میں دوں جھوٹ کو. بتاؤ ان کو کہتا تھا میرا حوالہ غلط ہوا تو چور کی سزا دینا. وہ چور کا تو ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تیرا کیا کیا کاٹے ہم؟ بتاؤ چور کا حوالہ میرا ایک دیتا ہوا حوالہ غلط ہوا تو چور کی سزا میری. اچھا وہ قبول کر. اب یہ دیکھ تحفہ اثنا عشریہ، اس کے اندر 9 نمبر ہے یہ تحفہ اثنا عشریہ. اس کے اندر بات سنو، اس نے حوالہ پیش کیا
اور یہ کہا کہ کچھ صحابہ بھی شیعہ تھے، وہ تینوں کو نہیں مانا